राजनगर नाम का एक छोटा सा नगर था। पहाड़ों से घिरा, बीच में बहती थी शीतल सरिता, जिसकी कलकल ध्वनि सुनकर लोग अपने मन का सारा बोझ भूल जाते थे। इस नगर में रहते थे रघुनाथ सुनार, शहर के सबसे निपुण सुनार। सोने को जिस तरह से वह गढ़ता था, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। उसकी बनाई हुई ज्वेलरी राजा की रानी तक पहनती थी। रघुनाथ की पत्नी थी गौरी, जितनी सुंदर उतनी ही समझदार। गौरी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि मोहल्ले के बच्चे भी उससे बातें करने चले आते। रघुनाथ और गौरी का जीवन बहुत शांत और सुखी था, परंतु यह सुख अधिक दिन टिक न सका। एक रात गौरी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो जंगल के भीतर किसी काले पत्थर की गुफा में खड़ी है। उसके सामने एक विशालकाय आकृति, जिसके 3 सिर, 6 हाथ और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, वह गौरी को देखकर कह रहा था, तुम सुनार की पत्नी हो, तुम्हारा भाग्य मेरे धन से जुड़ा है। आओ मेरी गुफा का द्वार खोलो, तुम्हें स्वर्ण से भरी दुनिया दूंगा। गौरी डर के मारे उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघुनाथ ने करवट बदलते हुए पूछा, क्या हुआ गौरी, कुछ बुरा सपना देखा? गौरी ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ जी, बहुत अजीब सपना था। एक राक्षस मुझे बुला रहा था, कह रहा था कि उसका धन मेरा है। रघुनाथ हंस पड़ा, अरे पगली, ये सब सपने होते हैं, सुबह मंदिर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गौरी का मन न माना। उसे लगा उस राक्षस की आवाज सिर्फ सपना नहीं थी, उसमें कुछ सच्चाई छिपी है। अगली सुबह जब रघुनाथ काम पर चला गया, गौरी के मन में बार बार वही गुफा और वही आवाज गूंजती रही। आखिर उसने तय किया कि वो उस जंगल तक जाएगी जिसे उसने सपने में देखा था। वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई सिर पर पल्ला डालकर नदी के किनारे किनारे चल दी। दोपहर का सूरज सिर पर था, पर उसके मन में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। लगभग 2 कोस चलने के बाद उसे सामने वही जगह दिखी, एक काला पत्थर और उसके पास सांपों से घिरी एक गुफा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सपना हकीकत बन चुका था। गुफा के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, गौरी, तुम आ ही गई। गौरी कांप गई। कह, कौन है? मैं वही हूं जिसे तुमने देखा था, कांचन राक्षस हूं। कभी ये धरती मेरी थी और मेरे धन की रक्षा अब तक किसी ने नहीं की, पर अब तुम आई हो, तुम मेरे धन की अधिकारिणी हो। गौरी के शरीर में डर और आकर्षण का मिश्रण था। राक्षस की आवाज भयावह थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो मन को बांध ले। अचानक गुफा के भीतर सुनहरी चमक फैल गई। दीवारें सोने से दमकने लगी। सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर काला, पर आंखें जैसे पिघले सोने की हों। राक्षस बोला, गौरी, तुम एक पवित्र आत्मा हो। मेरा धन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो लालच नहीं रखता। तुम धन को नहीं चाहती, पर तुम्हारा पति मेहनती और ईमानदार है। अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं अपना सारा खजाना तुम्हें सौंप दूंगा। गौरी ने भयभीत होकर पूछा, कौन सी शर्तें? राक्षस बोला, हर पूर्णिमा की रात तुम यहां आओगी, मेरी अग्नि ज्योति के सामने दीप जलाओगी और वचन दोगी कि मेरे धन का उपयोग केवल भले कार्यों के लिए होगा। बदले में मैं तुम्हारे पति की कला में जादू भर दूंगा। उसके हाथों से बनी हर वस्तु में सोना स्वतः चमकेगा। गौरी स्तब्ध रह गई। ये तो किसी वरदान जैसा था, परंतु उसके मन में भय भी था। अगर ये छल हुआ तो? राक्षस मुस्कुराया, भय मत करो, मैं भस्म हो चुका राक्षस हूं, अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बस चाहता हूं कि मेरा धन फिर से अच्छे हाथों में जाए। गौरी ने सहमति में सिर झुका दिया। राक्षस ने अपने एक हाथ से हवा में रेखा खींची और उसके सामने स्वर्ण का एक छोटा सा पात्र प्रकट हुआ। इसे अपने घर ले जाओ, इसे अपनी दुकान में रख देना, पर ध्यान रखना, इसे लोभ से मत देखना। जब तक तुम पवित्र रहोगी, ये पात्र अपने आप तुम्हारे घर में समृद्धि लाता रहेगा। गौरी ने श्रद्धा से पात्र उठाया और घर की ओर चल पड़ी। शाम होते ही जब रघुनाथ लौटा तो उसने देखा कि उसकी दुकान के सारे पुराने गहने ऐसे चमक रहे हैं जैसे नए हों। अरे गौरी, ये सब कैसे हुआ? गौरी मुस्कुराई, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रघुनाथ ने उसे गले लगा लिया। अब हम भी खुशहाल होंगे। पर उसे क्या पता था कि यह खुशहाली किसके धन से आई थी। दिन बीतते गए। रघुनाथ की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। राजा तक को यह बात मालूम पड़ गई कि रघुनाथ के बनाए गहने सूर्य से भी ज्यादा चमकते हैं। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें राज्य का मुख्य सुनार नियुक्त करता हूं। तुम्हारी कला में दिव्यता है।
रघुनाथ ने विनम्रता से सिर झुकाया, पर मन में हैरानी थी। आखिर मेरे गहनों में ऐसा कौन सा जादू आ गया है? गौरी जानती थी, पर उसने कभी कुछ नहीं बताया। हर पूर्णिमा की रात वह गुपचुप उस गुफा में जाती, दीप जलाती और राक्षस से मिलने लगी। धीरे धीरे राक्षस की आवाज अब डरावनी नहीं लगती थी। वह कभी कभी हंसता भी था और गौरी से मानव जैसी बातें करता था। गौरी, तुम्हारे मन की पवित्रता से मैं फिर से कुछ मानवीय बन रहा हूं। गौरी बोली, तुम तो राक्षस हो, तुम्हें मानवता कैसे जाग सकती है? राक्षस ने उत्तर दिया, प्रेम और सच्चाई किसी भी शाप को पिघला सकती है गौरी। उस दिन गौरी के मन में पहली बार डर की जगह दया ने जन्म लिया। एक रात जब गौरी दीप जलाने पहुंची तो उसने देखा कि गुफा की दीवारों से सोना नहीं बल्कि नीला प्रकाश निकल रहा था। राक्षस ने कहा, गौरी, यह संकेत है कि धन अब शुद्ध हो रहा है। मेरा श्राप धीरे धीरे मिट रहा है। अगर तुम ऐसा 3 और पूर्णिमाओं तक करती रही तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। गौरी ने पूछा, और फिर तुम्हारा धन? वह धन सदा तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा, तुम्हारे पति की हर मेहनत का फल बढ़ा देगा। गौरी ने सिर झुका दिया। उसे एहसास हुआ कि शायद यह उसका भाग्य का कार्य है, पर दुनिया में कोई रहस्य लंबे समय तक छिप नहीं सकता। एक दिन रघुनाथ की दुकान पर उसका मित्र गोपाल लोहार आया। उसने देखा कि गौरी अक्सर शाम के समय कहीं बाहर जाती है। गोपाल ने ताना मारा, भाई तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तेरी बीवी रोज शाम को ऐसे सजती है जैसे किसी मेले में जा रही हो। रघुनाथ हंस दिया, वो मंदिर जाती है, पूजा करती है। गोपाल मुस्कुराया, मंदिर या किसी और के पास? रघुनाथ के मन में शक का बीज पड़ गया। उस रात वह चुपचाप गौरी के पीछे पीछे चल पड़ा। रघुनाथ उस रात बहुत देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस शक की धुंध थी। उसने देखा कि जैसे ही आधी रात हुई, गौरी धीरे से उठी, सिर पर आंचल डाला और दरवाजे से बाहर निकल गई। रघुनाथ ने बिना आवाज किए उसका पीछा करना शुरू किया। रास्ता वही था, नदी के किनारे किनारे जंगल की ओर। ठंडी हवा चल रही थी, पर रघुनाथ के भीतर आग थी। वह सोच रहा था, गौरी आखिर इस वक्त कहाँ जाती है? कौन है वहां जिससे वह हर पूर्णिमा की रात मिलने जाती है? कांटों और झाड़ियों के बीच वह छिपते छिपते आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से सुनहरी चमक दिखाई दी। वह वही जगह थी, काले पत्थर की गुफा। रघुनाथ धीरे धीरे पास गया और उसने देखा गौरी गुफा के सामने दीप जला रही थी और उसके चारों ओर हवा में सोने की लहरें तैर रही थी। रघुनाथ का दिल धक धक करने लगा। अचानक उसने गुफा के अंदर से एक भारी आवाज सुनी, गौरी, तुम आई? आज अंतिम रात है, आज मेरी मुक्ति होगी। रघुनाथ ने झांककर देखा और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के भीतर एक विशालकाय राक्षस का स्वरूप था। उसके शरीर से आग निकल रही थी और आंखों में मानो सूरज जल रहे हों। गौरी शांत खड़ी थी, हाथ जोड़े। रघुनाथ भय से कांप गया। वह समझ न पाया कि यह सपना है या सच्चाई। राक्षस बोला, गौरी, तुम्हारे पवित्र कर्मों से मेरा श्राप टूट रहा है, परंतु आज अंतिम शर्त पूरी करनी होगी। गौरी ने पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु इस अग्नि में अर्पित करनी होगी, तभी मेरा प्राण मुक्त होगा। गौरी के चेहरे पर भय उतर आया। उसने धीरे से कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा पति है। राक्षस ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम्हें उसे नहीं अर्पित करना होगा, बल्कि उसके जीवन की रक्षा का वचन देना होगा। यही तुम्हारा बलिदान होगा। गौरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देती हूं कि जब तक मेरे प्राण हैं, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। राक्षस मुस्कुराया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और गुफा के चारों ओर घूमने लगी। गौरी, तुम्हारा वचन मेरे श्राप को तोड़ रहा है, मैं मुक्त हो रहा हूं। अचानक तेज प्रकाश हुआ और राक्षस का स्वरूप हवा में विलीन हो गया। उसके स्थान पर एक सुनहरी मूर्ति रह गई, जिसमें एक पुरुष का चेहरा था, शांत। और रघुनाथ अब तक सब कुछ देख चुका था, पर उसने इस दृश्य को गलत समझ लिया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी किसी राक्षस से धन ले रही थी, शायद ये सारी समृद्धि किसी काले जादू से आई है। उसका दिल भय और क्रोध से भर गया। गौरी ने जैसे ही दीप बुझाया और पीछे मुड़ी, रघुनाथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो यही है तुम्हारा मंदिर, यही तुम्हारी पूजा? उसने गरजते हुए कहा।
गौरी सन्न रह गई। आप यहाँ कैसे? क्यों? तुम्हें लगा मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि तुम हर रात कहाँ जाती हो? यह सब सोना, ये जादू, यह सब किसका है? किसके श्राप से तुम सौदे कर रही हो? गौरी ने आंसू भरकर कहा। आप गलत समझ रहे हैं रघुनाथ। वो राक्षस बुरा नहीं था, वो श्रापित आत्मा थी जिसे मुक्ति चाहिए थी। बस, रघुनाथ ने चिल्लाकर कहा। अब और झूठ नहीं, मैं किसी पूरा को राक्षसी जादू का हिस्सा नहीं बनूंगा। गौरी कुछ कह पाती इससे पहले ही उसने वह स्वर्ण पात्र उठाया जो उसने गुफा से लाया था और जमीन पर पटक दिया। पात्र के टूटते ही अंदर से काली धुआंधार लपटें निकली जो हवा में घूमने लगी। गुफा की दीवारें कांप उठीं, जमीन हिलने लगी, आसमान गरजने लगा। अचानक वही राक्षस का स्वर गूंजा। मूर्ख मानव, तुमने उस पात्र को तोड़कर अपनी पत्नी के वचन को भंग कर दिया। अब ना मैं मुक्त रहूंगा, ना तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। गौरी चिल्लाई। नहीं राक्षस महाराज, यह गलती मेरे पति की है, दंड मुझे दीजिए। परंतु सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह जब रघुनाथ ने आंखें खोली तो वह अपने घर में था, पर गौरी कहीं नहीं थी। वह उठा और इधर उधर देखा। सारा सोना, गहने, दुकान के आभूषण सब राख बन चुके थे। घर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी। वह रोने लगा। गौरी, गौरी, कहाँ चली गई तुम? उसी वक्त हवा में एक मधुर आवाज गूंजी। मैं वही हूं जहां वचन पूरा नहीं हुआ रघुनाथ। मैंने अपना जीवन तुम्हारी रक्षा के लिए दे दिया। अब मैं उस गुफा की रक्षा करूंगी जब तक कोई सच्चे मन से तुम्हें क्षमा न दिला दे। रघुनाथ स्तब्ध रह गया। उसने समझ लिया गौरी अब मानव रूप में नहीं बल्कि गुफा की आत्मा बन चुकी है। दिन बीतते गए। रघुनाथ का जीवन सूना हो गया। दुकान में अब कोई ग्राहक नहीं आता था। उसकी कला में वही जादू नहीं रहा। हर रात वह रोते हुए गौरी को याद करता। एक दिन उसने तय किया कि वह उसी गुफा में जाएगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वह रात को वही रास्ता तय करता हुआ पहुंचा। गुफा अब सुनसान थी, पर अंदर से हल्की सी चांदनी निकल रही थी। वह अंदर गया और देखा बीच में वही सुनहरी मूर्ति, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुफा की दीवारों पर गौरी की आकृति दिखाई दे रही थी, मानो वह पत्थर में समा गई हो। रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। अचानक हवा में एक मंद स्वर गूंजा। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेरे अधूरे वचन को पूरा करोगे। रघुनाथ ने कहा। कैसे गौरी? उस राक्षस का धन अब अभिशप्त है। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई सच्चे मन से बिना लालच के उसे किसी भूखे को न दे। तुम्हें उस धन को ढूंढकर दान करना होगा। रघुनाथ ने प्रण किया। मैं करूंगा गौरी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। रघुनाथ ने अगले दिन से ही खोज शुरू की। उसने नगर के बुजुर्गों से पूछा, जंगल के साधुओं से मिला। अंततः एक वृद्ध सन्यासी ने कहा, उस राक्षस का धन नाग गुफा में छिपा है, जिसे सिर्फ वही पा सकता है जो अपने भीतर के पापों को स्वीकार करे। रघुनाथ समझ गया यह सिर्फ धन की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। वह 3 दिन का उपवास करके निर्मल मन से उस गुफा की ओर चला। जैसे ही वह वहां पहुंचा, गुफा के द्वार पर सुनहरी लपटें उठीं। भीतर से वही आवाज आई, क्या अब भी लालच है मानव? नहीं, रघुनाथ बोला, अब मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा है, अपनी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही रघुनाथ ने देखा गुफा में चारों ओर स्वर्ण की नदियां बह रही थीं। बीच में वही राक्षस खड़ा था, पर अब वह भयंकर नहीं बल्कि शांत और तेजस्वी था। राक्षस ने कहा, रघुनाथ, तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए जो त्याग किया वह अब पूर्ण होगा। तुम धन लेकर अपने नगर के गरीबों में बांट दो। यही गौरी की इच्छा थी। रघुनाथ ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। राक्षस ने अपने हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। एक सुनहरी रश्मि गिरी और धरती पर अनेक स्वर्ण मुद्राएं बिखर गईं। ध्यान रहे, राक्षस बोला, यदि तुमने एक भी सिक्का अपने लिए रखा तो श्राप फिर लौट आएगा। रघुनाथ ने सिर झुका दिया। मैं वचन देता हूं। रघुनाथ ने उस दिन से अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, धन को बांटना, ताकि उसकी गौरी की आत्मा को मुक्ति मिल सके और राक्षस का श्राप टूट जाए। उसने अपनी थैली में उतना ही सोना रखा जितना वह उठा सकता था और बाकी वहीं छोड़ दिया ताकि किसी लालची व्यक्ति के हाथ न लगे। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसके चारों ओर हल्की हल्की धूप बिखर गई। हवा में अब भय नहीं बल्कि शांति थी।
रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा और बोला, गौरी, मैं वचन देता हूं, यह सोना अब किसी को भूखा नहीं रहने देगा। नगर लौटते ही उसने सबसे पहले शहर के बाहरी हिस्से में बने छोटे से अनाथ आश्रम का रुख किया। वहां कई बच्चे भूखे बैठे थे, फटे कपड़ों में, पर उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान थी। आश्रम की अधीक्षिका, एक वृद्धा माँ, ने रघुनाथ को देखा और कहा, बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? तू तो अब राजा से भी धनी है। रघुनाथ ने झोली आगे बढ़ाई। माँ, यह आपका हक है। मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि यह धन उन बच्चों को मिले जिनके पास माँ बाप नहीं है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू सच में पुण्यात्मा आत्मा है। भगवान तुझे शांति दे। रघुनाथ ने मुस्कराते हुए सोना उनके पैरों में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आसमान में अचानक एक सुनहरी किरण चमकी और उसके कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। रघुनाथ, पहला कदम सही दिशा में है। वो आवाज गौरी की थी। रघुनाथ के दिल में हल्की सी गर्माहट भर आई, मानो किसी ने उसके हृदय को स्पर्श किया हो। दूसरा दान, किसानों के लिए। अगले दिन वह पास के गांव पहुंचा, जहां सूखे की मार से लोग भूखे मर रहे थे। खेत बंजर पड़े थे और बच्चे सूखी रोटियों के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। रघुनाथ ने गांव के प्रधान से कहा, मैं हर किसान को सोना नहीं दूंगा, बल्कि खेतों में काम के लिए औजार बनवाऊंगा, ताकि वे अपने श्रम से फिर उठ सके। प्रधान ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो रघुनाथ? ये तो किसी संत का काम है। रघुनाथ ने बस इतना कहा, मेरी पत्नी गौरी यही चाहती थी। उसने अपने सोने से कुएं खुदवाए, औजार बनवाए, अनाज के भंडार भरे। कुछ ही दिनों में वह सूखा गांव फिर से हरियाली से भर उठा। लोगों ने रघुनाथ को धनयोगी सुनार कहना शुरू कर दिया। पर न घमंड था, न गर्व, सिर्फ एक अधूरी उम्मीद कि शायद अब गौरी को शांति मिली होगी। तीसरी पूर्णिमा की रात उसने शहर के सबसे पुराने मंदिर में जाकर वहां के वृद्धों और विधवाओं को सोने की मुद्राएं दी। उसने कहा, ये सोना किसी के लिए विलास नहीं, जीवन की डोर बने। इससे कोई भूखा न मरे, कोई बिना छत के न रहे। जैसे ही उसने अंतिम मुद्रा दान की, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। दीपक की लौ 3 गुना बड़ी हो गई और हवा में गुलाब की सुगंध फैल गई। लोगों ने उस रात कहा कि मंदिर में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उन्होंने सुनार रघुनाथ को आशीर्वाद दिया। पर रघुनाथ ने यह नहीं देखा। वह मंदिर के बाहर बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ, जैसे किसी आवाज की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक चांद की रोशनी तीव्र हुई। हवा में वही स्वर गूंजा, मीठा पर गूंजदार, रघुनाथ, तुम्हारे कर्मों से मेरा वचन पूरा हुआ। राक्षस अब मुक्त हो चुका है। रघुनाथ ने आंसू भरकर कहा, गौरी, क्या अब तुम मुझे दिखाई दोगी? हाँ प्रिय, पर यह हमारा अंतिम मिलन होगा। धीरे धीरे चांदनी के बीच से एक आकृति उभरी। वही गौरी, सफेद वस्त्रों में, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं था, बस शांति। रघुनाथ उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम पर संदेह किया। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा संदेह मेरा परीक्षा थी। अगर ये सब ना होता तो राक्षस की मुक्ति नहीं होती। तुमने जो किया वह नियति थी। रघुनाथ ने कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? जहां सत्य और प्रेम का वास है, वहीं मेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। लेकिन जब भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गौरी की आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके जाने के साथ ही एक हल्की सी सुनहरी धूल हवा में बिखर गई, जो रघुनाथ के शरीर पर पड़ते ही चमकने लगी। अगली सुबह लोग हैरान रह गए। रघुनाथ का चेहरा अब सामान्य मनुष्य जैसा नहीं रहा। उसके माथे पर हल्की सी स्वर्ण रेखा चमक रही थी और उसकी आंखों से एक दिव्य तेज झलकता था। जिस भी व्यक्ति को वह छू लेता, उसके जीवन में समृद्धि आने लगती। उसके हाथों की बनी ज्वेलरी अब सोने की नहीं, बल्कि ऐसी धात होती जो कभी मैली नहीं पड़ती थी। लोग कहते, यह सुनार नहीं, कोई साधु है जिसने अपनी पत्नी के प्रेम से जादू पा लिया है। रघुनाथ मुस्कराता और कहता, यह जादू नहीं, यह मेरी गौरी का आशीर्वाद है। उस रात जब रघुनाथ अपने घर में बैठा था, हवा में एक गहरी गूंज उठी, वही राक्षस की आवाज। रघुनाथ, तुमने मेरा धन सही हाथों में पहुंचाया। अब मैं भी मुक्त हूं। तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों ने जो त्याग किया, उससे धरती का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। रघुनाथ ने हाथ जोड़ लिए।
राक्षस महाराज, आपका धन्यवाद। अब से तुम्हारी कला में मेरा दिव्य स्पर्श रहेगा। तुम्हारे बनाए आभूषण सिर्फ धन नहीं देंगे, बल्कि प्रेम और सौभाग्य भी लाएंगे। यही मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद वह स्वर हमेशा के लिए शांत हो गया। समय बीतता गया। रघुनाथ अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर वर्ष पूर्णिमा की रात को वह गुफा के सामने एक दीप जलाता और कहता, यह दीप उस प्रेम के नाम जो लालच से ऊपर है, और उस पत्नी के नाम जो देवताओं से भी महान थी। लोग दूर दूर से आने लगे और उस स्थान को गौरी तीर्थ कहा जाने लगा। वहां आज भी लोग दीप जलाते हैं और अपने मन के पापों को स्वीकारते हैं, ताकि उन्हें भी वैसी ही मुक्ति मिले जैसी रघुनाथ और गौरी को मिली थी।